जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल मैं बाहर गया था, इसके लिए क्षमा। आज भाग 4 प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमें बचपन में अध्यापक पढ़ाते थे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का संक्षिप्त वर्णन दो, तो उसमें कहा जाता था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लड़ा गया। इसमें सब ने अपनी प्राणों की आहुति दी, कुछ जेल में गए और कुछ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक इसी प्रकार उनमें से जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी आदि नेताओं ने जिस प्रकार से अपने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, ठीक उसी प्रकार गीता को समझाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है और 84 लाख योनियों में यह सर्वश्रेष्ठ है। दुख तो गीता मन की स्थिति की काल्पनिक वृत्ति है जो अविवेक एवं अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान के प्रकाश में यह समाप्त हो जाता है। अविवेक अविचार की स्थिति में दुख है। विवेकवान विचारवान कहीं भी दुख को नहीं महसूस करता और समय आने पर अपने विचार और बुद्धि से इन सब को हटा देता है। ठीक इसी प्रकार श्लोक नंबर 11 अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 और 33 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इन लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना है उसमें जो योद्धा हैं वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। इसलिए तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग। सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। निराश, हताश एवं कर्तव्यमूढ़ मत बन। तो गौरवान्वित हो और उत्साहित, आशावादित और कर्तव्य निष्ठा से इस कार्य को कर। इसी प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और श्लोक 18 में अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने स्मृतियां प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। मोह शोक के अधीन निराशा हताश अर्जुन अब अपने मनोवांछित अक्षत्रिय धर्म को संभालकर और